वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज खत्म करने जा रहे हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को। और लास्ट वीडियो में फर्स्ट से 3 की क्वेश्चन आ गए थे और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 to 9 तक सॉल्व किया जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, प्लेलिस्ट में सारी लिंक सब वीडियो के डाल दी गई, तो जाके वहां से एंजॉय कीजिए। और एकमात्र चैनल ऐसा है जहां पर गणित मंजरी को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए, टाइम का स्लोगन क्या है? टाइम को वेस्ट नहीं करने का, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ठीक है ना। मेरा टारगेट रहता है मैक्सिमम ध्यान पढ़ाई पर, बातों पे नहीं, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन। और मेरी बात सुनना कि जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसके लिए लाइव सेशन भी मैं अरेंज करने वाला हूं, जिसके अंदर मैं आपको इसके असर्शन रीजंस, एमसीक्यूज, केस बेस्ड स्टडीज वहां पर कवर किया जाएगा। तो जो बच्चे चाहते हैं कि मैं लाइव क्लासेस भी लूं, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना सुजेशन दीजिए ताकि मैं शेड्यूल तैयार कर सकूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट किया जाता है गेम को। 4x² प्लस 4x+1 और डिनोमिनेटर में मेरे को क्या दिया गया है? 4x² माइनस, ठीक है ना, ये दिया गया। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो घबराने की बात नहीं है। जब भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का क्वेश्चन आएगा तो उसमें तो बड़ा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि हमें इसको फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करने के बाद कुछ ना कुछ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कटेगा। तो चलिए, मिडल टर्म स्प्लिट के साथ ऊपर शुरुआत होगी। क्यों? 3 टर्म दिया गया है तो मिडल टर्म स्प्लिट 4 को इससे मल्टीप्लाई करके 1। तो ऐसे दो नंबर जिसको प्लस माइनस करके 4x आ जाए और मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए, तो क्यों ना ऐसे लिख लिया जाए? 4x² प्लस 2x+1। मजा ही आ गया। 4x को तोड़ा, 2x+2x, 2x 4x होता है और 2x को 2 इस दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 4 बन जाएगा, ठीक है। नीचे देखिए गेम, 4x का स्क्वायर बना है तो क्या लिख सकते हो? 2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। जी हाँ, लिख सकते हैं। ऐसा ऐसा ही बनेगा। एक की पावर चाहे बच्चे 100 हो तो 100 नहीं बोलेंगे, उसका आंसर 1 ही आएगा। क्या समझदार लोग हैं मेरे पास। चलिए, इन दोनों में कॉमन लीजिए, इन दोनों में कॉमन लीजिए जल्दी से। 2x कॉमन है, आहा। 4x है तो क्या आ जाएगा? गलती मत करना, यहां पर गलती मत करना। इतना कराने के बाद भी ये चीज गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत अच्छे से कॉमन लेना सिखाया मैंने, तो पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डली पड़ी, जाकर देखो जिसको दिक्कत आ रही है यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सी बात, 2x का 4x प्लस 2x की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कॉमन आ गया जी। अब इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है तो +1 क्या आ जाएगा? 2x+1। वेरी गुड। नीचे क्या है? a² - b²। तो a² - b² क्या होता है? ओहो, a+b और a-b। क्योंकि रीजन लिख लेना ना, बिकॉज a² - b² a+b और a-। क्या बात है, a+b और a-b। क्या बात है, लाजवाब हो रहा है, लाजवाब। मजा आ रहा तुम लोगों के साथ। तो अगली चीज क्या कॉमन है भाई साहब? ये चीज कॉमन है तो क्या लिखेंगे? 2x+1 को कॉमन ले लिया जाए, ब्रैकेट शुरू हो जाएगा। 2x+1 कॉमन है तो बचा क्या? 2x। ये चीज बाहर, बचा क्या? 1। अरे बाप रे, सेम चीज आ गई है। तो नीचे क्या है? 2x+1 और 2x-1। और ऐसा करने के बाद अपने को एहसास हुआ कि अरे ये सेम नहीं है। हाँ, सेम है। तो बचा क्या? बचा क्या मेरे पास? 2x+1 और नीचे क्या बचा? 2x-1। दिस इज द आंसर। कितना इजी है। कितना इजी है, ठीक है ना। जब भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के क्वेश्चंस आएंगे भैया, कुछ ना कुछ कटेगा, इसलिए पूरी जान लगा देना उसको ढूंढने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? इसको देखना, बड़े प्यार से रगड़ा जाएगा इसे। 9 3a² माइनस 24 और स्क्वायर नहीं, क्यूब। मैं गलत लिख रहा हूं, तुम तो सही देखो। 9a² माइनस 36b। बड़ा मजेदार क्वेश्चन। इसमें ना कुछ लोग परेशान होते कि क्या दिया गया। अरे कुछ नहीं दिया गया, इसको देख, तू मेरे को ध्यान से देख। अरे पागल, 3 और 24 क्या सेम टेबल में आता है? सेम टेबल में आता है, इसका मतलब मैं इसको कॉमन निकालता हूं। तो देखो कैसे निकालेंगे। 9 पहले बार था, 3 कॉमन निकाला, ठीक है, 3 कॉमन निकाला तो 3 तो बाहर चला गया, तो क्या बचेगा? a का क्यूब। और बता मेरे बच्चे, 24 कितने पे आता है? 8 पे आता है। कर दिया ना सॉल्व, कर दिया ना सॉल्व। अब नीचे बच्चे
936। तो सोच क्या 36 9 के टेबल में आता है। इसका मतलब 9 कॉमन निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस, ओहो 36 नहीं, 9 के टेबल में 36 कितने पे आता है, 9 18 27 36, 4 पे आता है। कितने पे आता है, ओए होए क्यों परेशान कर रहे हो मेरे को। 4b का, ठीक है बच्चे। अब अगली चीज, 9 से 9 कट गया, अभी भी खेल जारी रहेगा। कैसे जारी रहेगा बादशाह, खेल कैसे जारी रहेगा आगे देखना। लोग यहां पर क्या गलती करते हैं, अब उनका बचा क्या, 3 बचा है, ठीक है। अब ये क्या है, ए की पावर क्यूब, यहां पर 8b क्यूब है। तो बच्चे अगर मैं इसको 2b की पावर क्यूब लिख दूं, तो बता कोई दिक्कत, 2b की पावर भी तो 8 क्यूब ही होता है। आ हा, मजा आ गया, मजा आ गया। अब देख ए स्क्वायर माइनस, इसको 2b का स्क्वायर लिख दूं, क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं। ए स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर और इसको 4b स्क्वायर को 2b का स्क्वायर, तो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन गया, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो चलो इसका कुछ बेनिफिट लेते हैं। अब इधर देखना, 3 है, ब्रैकेट लगाइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, लिख के बता मेरे को ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होती है, अगर तेरे को याद है। अगर मैं बोलूं तेरे को बच्चे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं, ये होता है। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो बच्चे क्या होता है, ए प्लस बी और ए। तो देख यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ये मेरा क्या है, ए है, और ये मेरा क्या है, बी है। तो लिख सकता हूं ए माइनस 2b, लिखो जी, ब्रैकेट स्टार्ट, ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस ए बी, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू 2b है, तो क्या बन जाएगा 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 4b स्क्वायर। वाह क्या मजा आया रे, क्या मजा आया, कितने अच्छे तरीके से लिखा इसको। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको बड़े प्यार से लिखूंगा ए प्लस 2b और ए माइनस 2b। आहा, जब इसको लिखा जाएगा तो अगला टारगेट क्या कट हो रहा है, हाँ ये वाली चीज इससे कट हो रही है। अगर कट होगी बच्चे, तो अब बचा क्या तेरे पास, अब तेरे पास क्या बचा, अब बचा जी 3a स्क्वायर 2ab प्लस 4b का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा ए प्लस 2b। तो इसको हम लोग यहां पर भी छोड़ सकते, यहां पर भी हम लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अगर टारगेट है तेरा तो चल तू मल्टीप्लाई कर ले यार, तू मल्टीप्लाई कर ले, क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर 6ab प्लस 12b स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा a प्लस 2b, ठीक है। तो हम इसको यहां पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट मेरा। अगर तेरे को और ज्यादा जानना है तो भैया इसको भी मिल टर्म स्प्लिट कर, स्प्लिट करने के बाद देख अगर कट रहा है तो काट के तेरा आंसर आगे भी आ सकता है, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन, मेरा प्यारा क्वेश्चन है। जब भी क्यू वाले आए ना मेरे को प्यार हो जाता है। आज बताता हूं क्यों प्यार होता है मेरे को। 125t की पावर क्यूब, नीचे क्या है रे, एस स्क्वायर माइनस 2st माइनस 35t की पावर। चलिए अब इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं, प्यार से। कैसे देखेंगे, पहली बात, क्या तेरे को लग रहा है कि इसको लिख सकता हूं s की पावर क्यूब, लिखो 125t की पावर क्यूब, तो क्यों ना इसको 5t की पावर क्यूब लिख दूं, हाँ 5t की पावर क्यूब, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, a क्यूब माइनस बी क्यूब, इधर देखना यहां भी मिडल टर्म स्प्लिट हो रहा है, यहां भी क्या हो रहा है, मिडल टर्म स्प्लिट। यहां पर 1 है, यहां पर कितना है 35, इधर देखना इसको 1 और 35 क्या हो गया 35। तो ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 35 बने और प्लस माइनस करके माइनस 2st बने। अगर मैं बात करूं 5 और 7 और 5 की, 7 और 5, 7 5 जा 35। अगर मैं कर दूं -7 +5 प्लस माइनस -2st, तो आओ थोड़ा इसको करके दिखाते हैं। इधर देखना, इसको लिख सकते हो एस स्क्वायर, स्प्लिट करते हैं, क्या करते हैं स्प्लिट, 7st प्लस 5st। ये चेक करो बच्चे, यहां पर चेक करो, इसको जो चेक करवाना चाहता हूं, 2st प्लस माइनस -2st
-7 इंटू 5 -35। तो बात तो बिल्कुल सही बन गई रे, बात तो बिल्कुल सही बन गई। तो इसको ऐसे करके लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब मेरे को पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आप बताना ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता क्या है। ए क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब 5 st माइनस ए बी प्लस 25 टी का, ठीक है ना। और नीचे क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन क्या है, एस कॉमन लिया, एस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, एस माइनस, इसमें से क्या किया मैंने, एस को कॉमन ले लिया, तो एस स्क्वायर माइनस 7st था, तो 2 एस थे तो एक ऐसा आ गया, माइनस एस तो बाहर है तो क्या आएगा 70, क्या आ जाएगा 70, परफेक्ट। इसमें कॉमन, यस 5 5, ओहो 35 टी स्क्वायर, 35 स्क्वायर, 35 टी स्क्वायर। इधर देखना बच्चे, एक चीज यहाँ पे, इसको क्या लिखना था मैंने, इसको प्लस में करके लास्ट में तो वही लिखेंगे ना जो दिया गया है, 35 टी का स्क्वायर। अब कॉमन क्या है 5 टी, इसमें 5 टी, तो क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा माइनस 7 टी आ जाएगा, 7 टी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखना बिकॉज करके, बिकॉज ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है जी, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप उसका रीजन दे दो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप ऊपर एस प्लस 5 टी, यस परफेक्ट, एस स्क्वायर माइनस 5 st प्लस 25 टी का स्क्वायर, और नीचे नीचे कॉमन क्या बच्चे, कॉमन 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 क्या है, एस माइनस 5 टी, एस माइनस 5 टी, चलिए तो एस माइनस 5 टी। और कुछ लोग शॉर्टकट में क्या करते हैं, जो 2 बार है उसको एक बार लिख लिया, जो बचा उसको एक बार लिख लिया। तो कुछ शॉर्टकट में ऐसे, तुम शॉर्टकट भी लगा लो यार, ठीक है। चलिए तो यहां से क्या किया, प्लस वाला प्लस से कट जाएगा, प्लस वाला प्लस से कट जाएगा, तो बच्चे आंसर क्या आएगा मेरा, एस स्क्वायर माइनस 5 st प्लस 25 टी का स्क्वायर, एस माइनस 5 टी, दिस इज द, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चे, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तुम इससे फर्दर भी जा सकते हो, यहां भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में, कोई डाउट, देखना न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्वेश्चन बड़े ही इजी थे। आपको क्या करना, न्यूमिनेटर के फैक्टर करने हैं और डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं, और उसके बाद कुछ ना कुछ तो कटेगा कटेगा, जो चीज कटेगा उसको काट दीजिए और बाकी आंसर अपना झटक से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में देरी ना करें, अगला करते हैं, फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन for the length and breadth of each of the following rectangles। आहा, यहां पर क्या है गुरुजी, रेक्टेंगल। तो पहली बात, आपको तो शेप पता होना चाहिए कि पढ़ने क्या जा रहे हैं, रेक्टेंगल, ठीक है। अगर रेक्टेंगल पढ़ोगे तो एक रेक्टेंगल की लेंथ होगी और एक क्या होगी, ब्रेथ होगी, एक रेक्टेंगल की लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी। कहते हैं उसका जो एरिया है इस एक्सप्रेशन में दिया गया, ठीक है ना। तो कहता है कि बताओ उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, मतलब सिंपल सी बात है यार। अगर मैं बोल दूं कोई आपका स्क्वायर है, मैं बोलूं कोई स्क्वायर है, उसका जो एरिया है ना, उसका एरिया 36 मीटर स्क्वायर दिया गया, तो बताइए साइड क्या होगी, तो पता लग गया साइड क्या होगी, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36। तो ये वाले नंबर ढूंढने इजी थे, पर यहां पर एक्सप्रेशन मुझे ए बी की फॉर्म में दे दिया। तो आइए इसको करना कैसे, आइए इसको करना कैसे, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, मुझे पता है कि एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया क्या दिएगा आपको, 25 a² माइनस 30 ab प्लस 9b, चुप करके एरिया दिया गया। एरिया किसका, रेक्टेंगल का, तो मुझे पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, 25 a² माइनस 30 ab प्लस 9b², ठीक है जी। तो इसको देखना कैसे करेंगे, आइए बड़े इजी तरीके से करेंगे, बहुत इजी तरीके, इस तरह का भूल जो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको देख के यार 3 टर्म है, तो मेरे को सोचना क्या कोई आइडेंटिटी बन सकती है। 3 टर्म है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर जब नेगेटिव देखा मैंने तो मेरे को पता लग गया कि भैया जी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो आइए करके देखते हैं क्या आएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a, और a मेरा क्या हो गया 3b का स्क्वायर, ओहो 5ab। अब देखते हैं अगर -2ab करके अगर ये बन गया
तो इसका मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया 2 आ गया। ए की वैल्यू बच्चे कितनी यहाँ पर 5 और बी की वैल्यू 3 अगर इसको मल्टी 5 टू जा 10 10 3 30 हा मतलब बन रहा है आइडेंटिटी। इसका मतलब इस चीज को मैं लिख सकता हूं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस। तो यहां पर क्या आ जाएगा, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ऐसे करके मैं उसको लिख सकता हूं। तो इसका मतलब क्या आ गया 5, इसको 2 बार लिख लो यार, 5a माइनस 3b। तो ए मेरा क्या था लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अब मेरी बात सुनना, इसका मतलब क्या है, अगर ये इक्वल है तो ये वाली चीज लेंथ को और ये वाली चीज ब्रेथ को रिप्रेजेंट कर रही है। देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 3b और ब्रेथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ भी क्या हो जाएगी जी 5a माइनस 3। अब देखना मुझे कैसे पता लगे कि लेंथ यूनिट में है। अरे भैया रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये मेरा किस पे है, प्लॉट किस में है, स्क्वायर में दिया, नहीं रेक्टेंगल ही है, स्क्वायर यूनिट से क्या है स्क्वायर यूनिट। तो सिंपल सी बात है, तो रेक्टेंगल ही है, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या आएगा, यूनिट तो दिया नहीं गया, यूनिट तो दिया नहीं गया, तो इसको क्या कर लेंगे, दिस इज यूनिट लिख लो और ये भी क्या हो जाएगा यूनिट हो जाएगा। तो कितने प्यारे तरीके से हमने लेंथ और ब्रेथ आपको बता दिया, ठीक है। तो लेंथ एक बार देख लो, लेंथ और ब्रेथ कोई दिक्कत नहीं, उस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करना है, देखना है कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी से फाइंड कर लेंगे उसकी लेंथ। कंपेयर कर दिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये भी जो मल्टीप्लाई हो रहा तो उसमें एक उसका लेंथ होगा और एक उसका क्या होगा ब्रेथ होगा, ठीक है। चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड देख लेते हैं। सेकंड सेकंड शेप कुछ चेंजेस आए हैं बोर्ड में, चलो आने दो आने दो। हाँ जी सेकंड, सेकंड में सेकंड पार्ट इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो बड़ा मजेदार है। क्या है जी 36, 36 बड़ा फेवरेट नंबर है 36, प्यार है 36 से मेरे को। 49, ठीक है जी, मतलब 36 ऐसा नंबर है कि जिसको जिसके साथ मैं सारा मैथमेटिक्स खेल लूं, ठीक है। आइए, तो रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अरे भाई साहब इसको देखिए बड़ा इजी एक्सप्रेशन है, 6s का स्क्वायर माइनस 7t का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। आहा, ये तो बड़े एक लाइन में आ गया, ये तो एक लाइन में आ गया, ये तो एक लाइन में आ गया, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी। देयरफॉर लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 6x प्लस 7t और साथ में सेंटीमीटर मत ठोक देना, क्या लिखेंगे यूनिट लिखेंगे। इसी तरह ब्रेथ बच्चे 6s माइनस 7t, इसके भी क्या लगेंगे यूनिट लगेगा। चलो इसी साथ अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन में क्या एक्सप्रेशन है, मजेदार एक्सप्रेशन है। फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट मतलब वॉल्यूम की बात हो रही होगी, किसकी बात हो रही होगी वॉल्यूम। अगर लेंथ ब्रेथ है तो एरिया की बात, लेंथ ब्रेथ और हाइट तो इसका मतलब वॉल्यूम की बात। तो देखो कितने समझदार हो चुके हो आप लोग, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ही इतना कुछ सोच पा रहे हो, ठीक है ना। तो मजा है वंडरफुल माइंड के साथ पढ़ने का, ठीक है। तो क्या बोला गया, फॉलोइंग क्यूबॉइड्स वॉल्यूम्स आर गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, आहा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या दिया गया जी 6a स्क्वायर माइनस 24 बी का स्क्वायर, 6a स्क्वायर माइनस 20, कितना अच्छा चीज दिया गया, ठीक है। वॉल्यूम में तो क्या होगा लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, 3 डायमेंशन मल्टीप्लाई, ठीक है। पहला बात बच्चे कॉमन क्या है 6 कॉमन है, तो ए स्क्वायर माइनस 6 12 18 24, तो क्या आएगा 4 बी का। आह क्या चीज है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप की यार, ये तो एक लेंथ एक ब्रेथ, क्या कुछ और हो सकता है, यस क्या कुछ और हो सकता है, तो देखते हैं
देखते हैं दया कुछ और हो सकता है कि नहीं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। क्या बड़े समझदार हो आप लोग। तो इसका मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओहो हो, क्या बात है, क्या बात। बिकॉज बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट ये चीज इक्वल है। तो इसका मतलब ये कि जो लेंथ है वो 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रेथ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और हाइट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे क्या डाउट आ रहा है क्या? देख मेरी बात सुन। अगर कहीं पे लिखा हो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई और बोले ए बी ढूंढ, बोले ए और बी ढूंढ, तो रोने मत लग जाना। ऐसे चीजों में कंपैरिजन काम आता है कि अगर ये चीज इक्वल है तो देख, x के आगे वाला ए, x के आगे वाला ए, देयरफॉर ए की वैल्यू कितनी? 3, y के आगे वाला b, तो y कितना? 4। तो दिस इज कंपैरिजन मेथड। तो यहाँ भी इक्वल टू है तो कंपैरिजन मेथड काम आएगा, ठीक है ना? देयरफॉर लेंथ इज 6 यूनिट, ब्रेथ इज ए प्लस 2b यूनिट। आहा क्या मजेदार है, क्या शानदार है। और बच्चे हाइट ए माइनस टू बी, ए माइनस टू बी यूनिट, ठीक है ना? तो झटके से देख, ऐसे करके हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम गिवन बाय द क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है ना? तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। चल आ बच्चे, अब करते हैं अगली चीज। क्या करना अगले में? अगले क्वेश्चन को बड़े प्यार से, बड़े आराम से किया जाएगा, ठीक है ना? तो कैसे किया जाएगा आराम से? अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हैं, ठीक है, तो चलिए सेकंड एक्सप्रेशन क्या है पहले उसको जान लेते हैं, ठीक है? सेकंड एक्सप्रेशन को जान लेते हैं। तो मैं यहां पर बच्चे तेरे को पहले सेकंड एक्सप्रेशन लिख दूं। क्या है? 3p s स्क्वायर माइनस 15p s प्लस 12p, ठीक है? एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से दिया गया, ठीक है? एक्सप्रेशन को देखकर डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? एक्सप्रेशन को देख के डरना बिल्कुल, तो क्या है? वॉल्यूम है जी, क्या है जी ये? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओहो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया गया। क्या दिया गया है? 3p s स्क्वायर माइनस 15p s प्लस 12, ठीक है? ऐसे करके दिया गया है। तो मेरा अगला टारगेट बच्चे, जो मैं इसमें सोचूंगा कि मैं इसको क्या मल्टीप्लाई कर दूं। क्या मल्टीप्लाई? इधर देखना, क्वेश्चन नंबर कौन सा रे? क्वेश्चन नंबर है अपना, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है? तो मेरे को वॉल्यूम करना है, तो मुझे पता है एक लेंथ और एक ब्रेथ और एक क्या आएगा, ठीक है? तो यहां पर मुझे सोचना पड़ेगा कि अरे मिडल टर्म स्प्लिट कर ले। क्या कर ले? मिडल टर्म स्प्लिट कर ले। इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं देता, कोई और ऑप्शन दिखाई, ठीक है? तो चलिए मिडल टर्म स्प्लिट करने से पहले थोड़ा सा कुछ और देखते हैं। क्या 3 है? 3 है, 3 है क्या? 3 सबके टेबल में आता? आता है, तो चलिए पहले 3 से शुरुआत करते हैं। सब में पी भी है रे, सब में क्या है? पी भी है, सब में पी है, पी पी पी। तो क्यों ना 3p कॉमन ले लिया जाए? 3p कॉमन ले लिया जाए तो 3p कॉमन तो क्या आ गया? एस स्क्वायर माइनस 3 के टेबल में 15 कितने पे आता? 5 पे, तो 5p तो बाहर है तो क्या आ गया? एस आ गया। 12 कितने पे आता है? 4 पे आता है। तो देखो कितने प्यार से बन गया, ये बन गया। नेक्स्ट स्टेप बच्चे 3p। देखो धीरे धीरे चीजें बनती है, एक साथ नहीं बनती, धीरे धीरे बनती। तो इसके आगे 1 है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा? 4। तो मेरे को ढूंढना कि ऐसे दो नंबर जिनको प्लस माइनस करके 5 बन जाए और मल्टीप्लाई करके क्या बन जाए? क्या बन जाए? ओ मल्टीप्लाई करके 4, तो क्या आएगा? 1 इंटू 4, एक ही तो नंबर है बच्चे, एक ही तो नंबर है, और कोई नंबर है तो क्या लिख सकता हूँ? एस स्क्वायर माइनस 4s माइनस 1s, ठीक है ना? तो -4 -1 तो -5 हो गया। -4 इंटू -1
क्या बन जाएगा बच्चे? +4। क्या बन जाएगा? +4। तो ऐसे लिख सकते हैं +4। चलिए फटक से करेंगे अब। 3p कॉमन क्या है? s कॉमन है तो क्या आ जाएगा? एक सेकंड, क्या कॉमन है जी? s कॉमन है तो क्या आ जाएगा? s माइनस 4। यहाँ पर कॉमन कुछ भी नहीं है तो माइनस है तो -1 लगाइए, ठीक है। s अगर बाहर माइनस अंदर के साइन हो जाएंगे चेंज। और मुझे पता आप लोग समझदार हो क्योंकि आप लोगों ने वीडियो देखी है मेरी सारी प्लेलिस्ट। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जिस बच्चे ने हर एक लेक्चर लगाया है वो यहाँ पर कभी नहीं फंसेगा, कभी नहीं फंसेगा, ठीक है बच्चे। तो इसलिए कोशिश किया करो कि पूरे तरह लेक्चर लगाने की, ठीक है। कॉमन क्या है? s-4। 1-2 मिनट का देखने मत आया करो, उसको लगाओ, ठीक है। मजा तभी आएगा। और मैं समझ सकता हूँ बच्चे, सभी लोग ऐसे ही होते हैं एग्जाम टाइम में सीरियस। और मैं कहता हूँ लाइफ में वही बच्चा करेगा जो एग्जाम टाइम से पहले सीरियस। ठीक है, लिख लेना कहीं किताब पे कि एग्जाम में जो पढ़ेगा वो सिर्फ पास होगा, और जिसने एग्जाम से पहले पढ़ाई की है उसको कोई पीछे नहीं छोड़ पाए, उसको कोई पीछे नहीं छोड़ पाएगा, गारंटी से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो डेडिकेशन दिखाओ अपना। चलिए अब आइए, तो यहां पर ये बन गया। देयरफॉर लेंथ क्या होगा? लेंथ क्या होगा जी? 3p। ब्रेथ, ब्रेथ क्या होगा जी? s-4। और हाइट क्या होगा? हाइट होगा जी s-1। और बच्चे इसके पीछे क्या लगाऊंगा? यूनिट। क्या लगाएंगे? यूनिट लगाना मत भूल जाना, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में यूनिट किसमें दिया जाए, फीट में, तो फीट में लिया जाएगा। अगर यूनिट दिया ही नहीं गया, क्योंकि लेंथ है, लेंथ को भैया अगर लेंथ है तो लेंथ के लिए मेरे को यूनिट चाहिए। तो यहाँ पे यूनिट नहीं था, मैंने सिर्फ यूनिट लिख दिया। बाकी आपको जब क्वेश्चन में दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप लगा लेंगे, ठीक है ना। तो देखने बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। द विलेज प्लेग्राउंड इज शेप्ड एज अ स्क्वायर ऑफ साइड 40 मीटर। देखना क्या बात है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। साथ के साथ ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, ताकि ड्रॉ करने से ना क्लैरिटी आए थे कि हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पर मेरे को स्क्वायर नहीं मिल रहा, स्क्वायर नहीं मिल रहा, चलो स्क्वायर है ही नहीं, वाह वाह। चलो रेक्टेंगल से ही बना लेंगे, समझदार तो हैं हम उतने। चलो तो यहाँ पे साथ साथ ड्रॉ करते हैं। वेयर इज शेप? दिस इज शेप, दिस इज रेक्टेंगल। चलो रेक्टेंगल नहीं, ये चेक कर बच्चे, ये मेरी फील्ड होगी स्क्वायर। दिस इज स्क्वायर फील्ड। कहते हैं ग्राउंड में, गांव में एक ग्राउंड है, किसका फील्ड? उसका डायमेंशन कैसा है? स्क्वायर है। डायमेंशन कैसा है? स्क्वायर है। और कहते हो जो उसकी लेंथ है वो कितनी है? दिस इज 40 मीटर। स्क्वायर है तो ये भी कितनी होगी? ये भी तो 40 मीटर होगी बच्चे। कितनी होगी? 40 मीटर, ठीक है। अब क्या बोलते हैं? अ पाथ ऑफ विड्थ एस मीटर इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड। तो इसके अराउंड एक पाथ जिस पे चलना है, जिस पे हमने चलना है, उसको बनाया गया। चलिए उसको बनाया गया तो उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके अराउंड एक पाथ बना। क्या बना? इसके अराउंड एक पाथ बना, ठीक है। इसके अराउंड क्या बना? इसके अराउंड एक, ये देखो, इसके अराउंड एक पाथ बना, ठीक है। ये पाथ बन गया बच्चे। और कहते हैं जो पाथ बना है ना, जो उसकी विड्थ है, जो उसकी विड्थ है वो कितनी बच्चे? एस मीटर। कितनी है? एस मीटर, ठीक है। तो इधरला भी कितना होगा? ये भी कितना होगा बच्चे? एस होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस पाथ की विड्थ, ये भी कितना होगा? एस। अगर बात करूं इसकी तो ये भी कितना होगा? एस होगा। तो मेरी बात बच्चे तू ध्यान से सुन। अगर मैं बोलूं तेरे को यहां से लेके अब जो स्क्वायर बना, अब जो स्क्वायर बना उसकी विड्थ क्या होगी, तो बड़े लोग गलती कर जाते हैं, पर तू गलती नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मेरी बात सुनिए। 40 है, ये कितना है? 40। इधर एस और इधर एस, तो टोटल कितना हो जाएगा? 40 प्लस 2s, ठीक है। 40 प्लस 2s, 40 प्लस 2s, ठीक है। अब मेरी बात सुन, अगर मुझे ये वाली विड्थ दिखानी है, ये वाली विड्थ, ये साइड दिखानी है, तो यहां तक 40 था, यहां तक 40, ऊपर भी एस, नीचे भी एस, तो कितने एस? 2s। तो स्क्वायर तो क्या बन जाएगा? 40 प्लस 2s, 40 प्लस 2s। इधर देख, इधर इधर दिख रहा, दिख रहा। 40 प्लस 2s, ठीक है। तो पहली बात बता, डायमेंशन क्लियर हुआ तेरे को? स्क्वायर फीट था जिसका 40 बाय 40 था। विड्थ क्या दी गई? एस। इधर भी पाथ विड्थ, इधर भी एस, इधर भी एस। तो अगर बात करूं अब टोटल जो ग्राउंड की
साइड होगी वो क्या होगी 40 प्लस 2s। इधर से भी क्या हो जाएगी 40, क्योंकि ऊपर भी s नीचे भी s। ठीक है बच्चे, अब कहते हैं क्रिएटर बोल फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द पाथ इन टर्म्स ऑफ s। अब मुझे एक्सप्रेशन इस पाथ की चाहिए। किसकी चाहिए बच्चे? पाथ की। तो बड़ी गलतियां होती लोगों से। मेरी बात सुन, इस पाथ का मतलब मुझे इस ग्राउंड का नहीं, सिर्फ इस पाथ की बाउंड्री का। इधर देख, अगर मान ले मेरे पास ये शेप है और इसके अंदर मुझे सर्कल है, तो अगर मान ले मुझे इसका एरिया चाहिए, जो ये वाला रीजन है जो खाली है उसका चाहिए, तो मान ले कि बाहर वाला रेक्टेंगल है, अगर मुझे अंदर का चाहिए तो मुझे क्या चाहिए? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इससे क्या हो गया? इस पूरे अंदर का एरिया आ गया। ठीक है, अगर उसमें से माइनस कर दूं एरिया ऑफ सर्कल, तो इस सर्कल माइनस हो गया, मतलब इस पहले पूरा लिया फिर सर्कल के एरिया को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब बचा क्या? ये वाला एरिया। पहले तूने पूरा रेक्टेंगल लिया, सारा अंदर का एरिया आ गया, अब उसमें से उस सर्कल को क्या कर दिया तूने? इस सर्कल को तूने कर दिया रिमूव। क्या कर दिया? रिमूव। तो अब अंदर बचेगा क्या? अब अंदर क्या होगा? ये वाला तो एरिया है ही नहीं, तो बचा के एरिया किसका? पाथ का। तो सेम चीज ऐसे करेंगे, पहले पूरे का एरिया लेंगे और उसमें से इस स्क्वायर का एरिया क्या कर देंगे? माइनस। मतलब पहले पूरे का एरिया लेंगे, उसमें से स्क्वायर का एरिया क्या कर देंगे? माइनस। अगर ये माइनस कर दिया तो बचेगा क्या? सिर्फ पाथ का। बताना बच्चे समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? चलो इसको अब थोड़ा लिख के कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा लिख के कर लेते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले साइड ऑफ फील्ड, साइड ऑफ ग्राउंड, मुझे बता बच्चे साइड ऑफ ग्राउंड कितना है? 40 मीटर है। तो एरिया ऑफ ग्राउंड क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ग्राउंड, स्क्वायर फील्ड है ना, कौन सी फील्ड है? साइड इनटू साइड, तो क्या आ जाएगा? 1600। दिस इज एरिया ऑफ ग्राउंड। ठीक है, अब ये आ गया। अब मेरा टारगेट है, मुझे एक्सप्रेशन किसका चाहिए? मुझे एक्सप्रेशन किसका चाहिए? मुझे पाथ का चाहिए। ठीक है ना? तो अब सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ क्या होगा? एरिया ऑफ फील्ड, मतलब जो हमारी फील्ड बनी है टोटल फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ ग्राउंड तो अंदर का है, एरिया ऑफ ग्राउंड अंदर है। अगर टोटल की बात करूं उसको मैं एरिया ऑफ फील्ड ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड माइनस एरिया ऑफ। तो बेग बच्चे ऐसे कर सकते हैं। अगर ये समझ आ गया, अगर तेरे को ये वाली चीज समझ आ गई, तो मतलब हम लोग कर देंगे एरिया ऑफ फील्ड या एरिया ऑफ न्यू ग्राउंड भी ले सकते। तुम क्या बोल सकते? एरिया ऑफ फील्ड या फिर एरिया ऑफ न्यू ग्राउंड ले लो। चलो, एरिया ऑफ न्यू ग्राउंड। ठीक है ना? एरिया ऑफ न्यू ग्राउंड। ठीक है, तो मैं इसको इक्वेशन आप 1 ले लो, इसको इक्वेशन क्या ले लो? 1 ले लो। तो चलिए एरिया ऑफ न्यू ग्राउंड निकालते हैं। तो उसके लिए क्या है? लेंथ ऑफ न्यू ग्राउंड या साइड ऑफ, इधर देखो, साइड ऑफ न्यू ग्राउंड, साइड ऑफ न्यू ग्राउंड, क्योंकि स्क्वायर फील्ड है ना, तो क्या आ जाएगा जी? 40 प्लस 2s। ठीक है ना? तो एरिया ऑफ न्यू ग्राउंड क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ न्यू ग्राउंड, तो क्या आ जाएगा? साइड इंटू साइड, या फिर इसको ऐसे लिख लो यार, 2s प्लस 40 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ बोलेंगे ऐसे लिख दिया। मेरे बच्चे बात सुन, 4 प्लस 2 कितना होता है? 6। और 2 प्लस 4 कितना होता है? तब भी 6 होता है, 600 नहीं होता। ठीक है ना? तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आ जाओ ग्राउंड, तो क्या आ जाएगा? 2s प्लस 40 का स्क्वायर। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ
परेशान नहीं। न्यू ग्राउंड का एरिया कितना है बच्चे? एरिया ऑफ पाथ क्या था? एरिया ऑफ न्यू ग्राउंड। न्यू ग्राउंड कितना बच्चे? ये है अपना 2s प्लस 40 का स्क्वायर माइनस माइनस किसको माइनस करेंगे? माइनस करेंगे जी एरिया ऑफ ग्राउंड जो पहले था। पहले कितना निकाला था हमने? पहले कितना निकाला था? 1600। ठीक है ना? क्या निकालता? 16। चलो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 4 4 चौका 16 माइनस 1600। तो इससे बच्चे ये चीज क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो जो मेरा नया पाथ का एरिया आएगा, पाथ का एरिया आएगा वो क्या आएगा? 4s² प्लस 160s। तो आ गया ना इन टर्म्स ऑफ s। ठीक है ना? तो एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ, ठीक है, और इसका जो यूनिट होगा वो किस में आएगा? यूनिट नहीं, मीटर का स्क्वायर। और दिया गया था, और ये आपको दिया गया था क्वेश्चन में। ठीक है ना? तो कितना मस्त क्वेश्चन था। ठीक है, इसको दोबारा देखना, आप दोबारा देखना। ठीक है, दोबारा देखोगे तभी मजा आएगा आपको। आ जाइए। इफ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल टू 10/3 फाइंड। ओहो, क्या क्वेश्चन पूछ लिया रे, क्या क्वेश्चन पूछ लिया। कहता कोई नंबर है, उसको उल्ट रेसिप्रोकल कर दो, और जब जोड़ोगे तो 10/3 आ जाएगा। मतलब समझ नहीं आया? चलो आ जाओ। तो चलो, क्या नंबर पता है आपको? नहीं पता है तो क्या बोलेंगे? लेट बी द नंबर, बी द नंबर। क्या ले ले नंबर को? राजू ले लें? नहीं, एक्स लो। ठीक है ना? रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। तो बच्चे क्या होगा? 1/x नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1/x नहीं हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल को जोड़ दिया जाए तो 10/3 बन जाए, बनेगा। तो आप कह रहा है कि नंबर ढूंढ के बताओ। चलो ढूंढ देते हैं। इसके नीचे 1 तो एलसीएम ले लो, एक्स एलसीएम। इसको भी नीचे एक्स चाहिए तो क्या करेंगे? ऊपर आ गया एक्स का प्लस 1 इज इक्वल टू 10/3। बटरफ्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 उधर जाएगा, 3 जाएगा, x² प्लस 1 से मल्टीप्लाई, उधर जाए क्या बन जाएगा? 10x। चलो ब्रैकेट ओपन करो, 3x² प्लस 3 इज इक्वल टू 10x। ठीक है जी। अब एक तरफ बुला लो सबको। चलो आ जाओ एक तरफ, सभी आ जाओ एक तरफ, एक तरफ एक लाइन में 10x पॉजिटिव, उधर है क्या हो जाएगा? नेगेटिव इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? अब टारगेट क्या होगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई कितना होगा? 9। ठीक है, तो अब ऐसा नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करके 9, दो ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करके 9 और प्लस माइनस करके आ जाए 10। तो ठीक है, तो चलिए, बहुत अच्छे सीखा हुआ है। -9x - 1x प्लस 3। ठीक है ना? तो देखना, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 भी बन जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आ जाओ, कॉमन लेते हैं। 3x कॉमन लो तो क्या आएगा? x -3। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 जो साइन उसको लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इधर क्या बचेगा? x -3। बनेगी ना बात? दो चीज क्या होगी? सेम। तो क्या कर देंगे? x -3 और 3x -0। अगला टारगेट, अगला टारगेट, अगला टारगेट, अगला टारगेट बिल्कुल सिंपल है। ऐसे मारिए लाइन, x -3 इज इक्वल टू 0, 3x -1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x कितना आ गया? यहां से x आ गया, और यहां से क्या होगा? 3x इज इक्वल टू 1, तो x क्या हो जाएगा? 1/3। तो देखो, नंबर क्या था? 3 और 1/3। सिंपल सी बात है ना, कि 3 और 1/3 को ऐड करोगे ना तो बच्चे पता कितना आएगा? 3 3 9 प्लस 1 कितना आ गया? 10/3। और आंसर भी यही बोल रहा था कि वो नंबर और उसका रेसिप्रोकल को जो ऐड करोगे तो क्या आएगा? 10/3। तो अपने नंबर क्या आएगा? x के दो नंबर है, दिस और उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट पे चलते हैं, जल्दी से इसको खत्म करेंगे। अब यहां पर मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, हमने इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको फटक से मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। रेक्टेंगल पूल हैज एरिया। चलो, रेक्टेंगुलर एरिया, तो क्या दिया गया? एरिया दिया गया जी। एरिया ऑफ कौन सा पुल है? रेक्टेंगुलर। ठीक है ना? रेक्टेंगुलर पुल। क्या दिया जाएगी? क्या दिया गया? 2x²
प्लस 7x प्लस 3, ठीक है ना। और इसका यूनिट क्या है, हेस्टस, ठीक है ना। तो यूनिट यहाँ पर पुराने टाइम का लिया गया, ठीक है ना, हैशटैग नहीं हैशटैग, ठीक है ना। तो आपको ये दिया गया। अब कहता है कि विड्थ उसकी इतनी दी गई है, तो कहते हैं बताइए लेंथ कितना होगा। तो क्यों ना इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूं और लेंथ ब्रेथ दोनों निकाल लूं। तो मुझे वहां से ब्रेथ तो चाहिए नहीं, क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। तो मुझे पता है कि इसको क्या बोलते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है ना। अब मेरे पास सुनना कि मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया जी, 6। तो ऐसे दो नंबर जिनको प्लस माइनस करके कितना है, 6 है, और मतलब मल्टीप्लाई करके 6 है, और प्लस माइनस करके कितना है, प्लस माइनस करके कितना है, 7 है, ठीक है। तो आइए, तो 2x स्क्वायर अगर मैं इसको जोड़ दूं, 6x प्लस 1x प्लस 3, तो देखो प्लस माइनस करके 7, और इनको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा यहां पर तेज हूं क्योंकि मुझे पता आपको यहां पर ये चीजें आती है। तो कॉमन क्या लिया, 2x कॉमन ले लिया। अब बचेगा क्या, 2x कॉमन ले लिया तो 2 भी बाहर, x भी बाहर, तो 1x तो बचेगा। 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 पे, और x तो ऑलरेडी बाहर है। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो साइन है उसको लीजिए और 1 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3 बन गई ना बात। ये दो चीज हमारी क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो क्या आ गया, x प्लस 3 को कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1, ठीक है ना। तो मेरे पास लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये तो ब्रेथ है ऑलरेडी पता है, इतनी दी गई है। तो लेंथ क्या होगा, देयरफॉर लेंथ क्या होगा जी, x प्लस 3, जो इसका यूनिट, ठीक है ना। तो दिस इज द आंसर। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन 9 कंप्लीट कर लिए। 4 क्वेश्चन इसके पेंडिंग है, वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए इसको अगली वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। बाकी सभी जो प्लेलिस्ट रेडी है डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल दिया गया है, और अगर आपको चाहिए इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो टेलीग्राम का लिंक भी चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया। तो वहां से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चन की वर्कशीट दूंगा जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। और आने वाले यूनिट टेस्ट के लिए भी लाइव सेशन हम तैयार करने वाले हैं। तो प्लीज इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।